परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। इस कोरोना वायरस के समय में आशा रखता हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और परमेश्वर की दया से आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें इस विषय को मनन करते हुए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपके नाम को याद करने के लिए आपने अवसर दिया। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में जब कोरोना वायरस से कई सारे लोग पीड़ित हैं, परमेश्वर इस वायरस के इस तकलीफ़ से बाहर आने में आप सहायता करें। हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सुरक्षित रखें प्रभु जी। खास करके हम अपने मेडिकल टीम्स के लिए और पुलिस अफसरों के लिए और जितने लोग इसके पीछे कार्य कर रहे हैं उन सभी को सुरक्षित रखने के लिए और आत्मा के द्वारा ज्ञान प्रदान करें सही निर्णयों को लेने के लिए। हमारे अगुओं को, लीडर्स को, नेताओं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्हें अगुवाई दें। हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपकी दया के द्वारा इस पूरे मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इन तकलीफ़ भरे समयों में आपको याद करने के लिए, आपकी ओर देखने के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए और आपकी कृपा के ऊपर आशा रखने के लिए आप लोगों को परमेश्वर प्रेरणा दे, आत्मा के द्वारा कार्य करे। हम मांगते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज इस दिन में इस वीडियो के अंदर हम आमोस के पुस्तक को मनन करने जा रहे हैं। इस पुस्तक के द्वारा जो जो बातों को हम सीख रहे हैं उसको आज के समय के अनुसार किस प्रकार ये समय है और आमोस के समय में भी परमेश्वर ने कैसे वचन को बताया था, उसके अंदर के सारे दर्शन, उसके अंदर के सारे जो विवरण दिए गए हैं और उनको समझते हुए हम आज के इन दिनों को भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरी ये इच्छा है कि इस वीडियो के द्वारा पूरे आमोस के पुस्तक के ऊपर मनन करने के लिए अध्याय दर अध्याय उसके ऊपर मनन करेंगे। जो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वचनों के द्वारा मैं समझाने की इच्छा रखता हूँ। आप प्रार्थना सहित रहे कि पवित्र आत्मा आपको इस पुस्तक के द्वारा कई बातों को समझने के लिए, समयों के बारे में, व्यक्तिगत जीवनों के बारे में समझने में आपको कृपा दे। इसी प्रार्थना के साथ रहे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल को ऐसा अद्भुत रीति से बनाकर हमारे हाथों में दिया है कि जैसे हम पुराने नियम के अंदर अगर देखें तो उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर अय्यूब तक और उसके आगे जैसे अलग अलग प्रकार से पुस्तकों को रखा गया है। हम देखते हैं कि इतिहास परमेश्वर इज़राइल का पुराने नियम के अंदर बताते हैं और उस इतिहास के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, इज़राइल से संबंधित बातों को वे बताते हैं। लेकिन इज़राइलियों के मन में क्या था, इज़राइली जो काम करते थे उसके पीछे का कारण क्या था, उसे समझाने के लिए हम आगे भविष्यवाणी की पुस्तकों को देखते हैं। जैसे कि बड़े भविष्यवक्ता हैं यशाया, यिर्मयाह, एजेकियल, दानियल और उसके बाद फिर हम छोटे भविष्यवक्ताओं को देखते हैं जिनके द्वारा भी परमेश्वर ने संदेश को प्रकट किया। हम एक बात देखते हैं कि इज़राइल का इतिहास हमें लोगों के उन नैतिक बातों के बारे में जानकारी नहीं देता जितना भविष्यवाणी की पुस्तकें हमें देती है। इज़राइलियों का विचार कैसा था, इज़राइलियों का स्वभाव कैसा था, उनका समाज असल में कैसा था, वो बाहर से कैसा दिखते थे और अंदर से कैसे थे। हम बाहर से किसी भी प्रकार से लोगों के सामने प्रकट कर कर दिखाए, पर परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं वरन हमारे अंदर के मन और उसके उद्देश्य को देखते हैं। इस पुस्तक के अंदर भी हम इज़राइल के कई सारे उद्देश्य, विचार और क्यों कई बातों को किया उन्होंने, कैसे वो विचार रखते थे, उन सब बातों के बारे में हम देखेंगे। आमोस के नाम का मतलब है बोझ उठाने वाला या सहने वाला, बर्डन बेयरर। और आमोस का पुस्तक जो है वो पुराने करार के अंदर 30वां पुस्तक है। जो भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं, जितने हम देखते हैं 17 भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं, उसके अंदर 8वां ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। छोटे जो भविष्यवक्ता है उनमें ये 3रा पुस्तक है। आमोस का नाम हम और कहीं बाइबल में नहीं देखते हैं, ये एक ही व्यक्ति है जिसका नाम और पुस्तक हम बाइबल के अंदर देखते हैं। आमोस से पहले ओबद्याह, योएल, ये सारे भविष्यवक्ता वहाँ पर थे। और आमोस के बाद के समय में हम देखते हैं होशिया,
यशाया, ये सारे भविष्यवक्ताओं का समय आता है। आमोस का जो समय था, उस समय में जो राजा थे, हम देखते हैं बाइबल के अंदर यरोबोआम 2, जो दूसरा यरोबोआम नाम से जो राजा था इज़राइल में, उसके समय में ये पुस्तक, ये भविष्यवाणियाँ की गई है। हम देखते हैं कि आमोस तो असल में यहूदा के राज्य में तेकुआ नाम के जगह में रहने वाला व्यक्ति था, परंतु वो उत्तर जो राज्य इज़राइल का है उसमें भविष्यवाणी करता था। हम देखते हैं कि इज़राइल के जो राज्य है उसके 2 विभाग हुए थे। 10 जातियाँ इज़राइल के एक राज्य बन गई और जो 2 जातियाँ थी वो यहूदा के राज्य में बन गई। और इन 2 राज्यों के बीच में आपस में भी कभी विरोध होता था और इन 2 राज्य के अपने अपने राजा भी थे। इज़राइल वो राज्य था, ये 10 जातियों का जो राज्य, जो सबसे पहले बंधुआई में गया और पाप में बहुत ही बुरे तरीके से फंसा हुआ था, पाप के गलत गलत कार्यों में पड़ा हुआ था। और यहूदा उसके करीब 90-100 साल के बाद वो भी पाप में जब गलत मार्गों में बढ़ता चला गया, परमेश्वर ने यहूदा को भी दंड दिया और वो भी बंधुआई में जाता है। तो इज़राइल बंधुआई में जाए उसके करीब हम देखते हैं समय में 20-30 साल पहले आमोस जो है भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं और इस राजा के समय में ये सारी भविष्यवाणियों को करते हैं। आमोस के समय में जो राजा यरोबोआम 2 थे, वो इज़राइल के 13वें राजा थे। जो सबसे पहला राजा था वो यरोबोआम 1 था और उसके बाद 13 राजाओं के बाद के समय में हम देख रहे हैं यरोबोआम 2 के बारे में। और यरोबोआम आमोस के समय में जो राजा है, ये राजा के समय में इज़राइल बहुत ही समृद्ध था। उनके पास आर्थिक रीति से बहुत सारी समृद्धि थी और भौतिक रीति से बहुत सारा उनके पास समृद्धि और सैनिक बल में भी बड़े ताकतवर राज्य था। इज़राइल उस समय में बहुत ही ताकतवर था और बाकी जो राज्य थे जैसे कि असरिया या सीरिया या मिस्र या बाबिलोन, ये सारे राज्य जो आसपास में थे वे इतने मजबूत नहीं थे, काफ़ी कमज़ोर अवस्था के अंदर थे। इस समय में इज़राइल के पास में चाहे कितने भी अच्छी समृद्धि थी तो भी उनका नैतिक जो जीवन था वो भ्रष्ट होता जा रहा था, बिगड़ता जा रहा था। और चाहे वो कितने भी फ़ायदों को उठा रहे थे तो भी नैतिक व्यवहारों के कारण उनके अंदर बुराइयां बढ़ती जा रही थी। यरोबोआम के इस राज्य के कारण यहूदा के ऊपर भी असर होना शुरू हो गया था और परमेश्वर ने आमोस के द्वारा इज़राइल को पछताने के लिए, सुधरने के लिए अवसर दिया, परंतु इज़राइल ने इस संदेश को ग्रहण नहीं किया। इज़राइल इस समय में पाप के बहुत बड़े बड़े गहराइयों में पड़ी हुई थी। इस समय में जो धनवान थे वो गरीबों के ऊपर बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार करते थे, दबाव डालते थे। मूर्ति पूजा इनके मध्य में बढ़ने लगी थी। धोखेबाजी, एक दूसरे के साथ धोखेबाजी करना और धोखे से जीवन जीना और खुद की धार्मिकता पर वे आश्रित रहते थे। इनके अंदर घमंड और एक बुरा कड़क व्यवहार और जो भौतिक अनुग्रह में दबे हुए, उनके कारण वो उसी लालसाओं में पड़े हुए, उनके कड़क मन और उनके मध्य में चाहे कितने भी धार्मिक चीज़ें होती थी वे सब कुछ एक खाली परंपरा और रीति रिवाज जैसा था और इनके मध्य में बहुत सारी लालच और लालसाएं थी। जब हम आमोस के बारे में देखते हैं तो आमोस यहूदा के राज्य में से थे और जैसे कि आमोस के पुस्तक उसके 7वें अध्याय 14 और 15 कलम के अंदर लिखा गया है, आमोस हमें बताते हैं कि वो कोई भविष्यवक्ताओं के परिवार में से नहीं थे या भविष्यवाणी करने के किसी प्रकार से वो कनेक्टेड नहीं थे या उस प्रकार के किसी ज्ञान में या सीखने में उनका ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, परंतु वो एक चरवाहे थे। भेड़ बकरियों को चराना उनका काम था और गुल्लर के वृक्षों को छांटने का काम, उसके ऊपर से फल लेने का काम। जो संदेश परमेश्वर की ओर से पाया उसे वो इज़राइल के सामने प्रकट करते हैं, कहते हैं, चेतावनियों को देते हैं।
ये आमोस का था। इस पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि आमोस जैसे ये संदेश दे रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर के सामने आराधना दिखावटी करते हैं या अपने खुद के कई लालसाएं, कई सारी चीज़ों की आराधना करते हैं, कई सारी चीज़ों की उपासना करते हैं, परंतु सच्चे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वो अवॉइड करते हैं या उसको नकार देते हैं, तो उनके लिए न्याय ठहराया गया है। ये पुस्तक इसके बारे में कहता है। और जो कुछ मुख्य विषयों को जो आमोस के पुस्तक के अंदर बताया गया है, अगर हम देखें तो सामाजिक न्याय के बारे में, ईश्वर की सर्वव्यापकता कि ईश्वर सब जगह मौजूद है, वो सब कुछ देख रहे हैं, कि नज़रों के सामने सब कुछ है। और तीसरी बात के ईश्वरीय न्याय, जो परमेश्वर की ओर से न्याय आना चाहिए, उसके बारे में हमें यह पुस्तक बताती है। और ख़ास ये वचन आमोस के पुस्तक उसके 5वें अध्याय 24वें कलम के अंदर ये दो बातें जो ये पुस्तक कहना चाहती है कि परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हम इस पुस्तक के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर जो है इज़राइल और उसके आसपास के देशों को एक ही स्तर पर रखते हैं और न्याय के बारे में कहते हैं। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि इज़राइल और यहूदा इस बात का घमंड ना करे कि वे परमेश्वर के चुने हुए जाति या प्रदेश है, परंतु इस बात को जाने कि जैसे अन्य देश जब वे परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होते हैं, वैसे ही अगर इज़राइल और यहूदा भी परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होंगे तो उनको भी कोई एग्जेम्पशन या वे न्याय से अलग रहेंगे या उनके ऊपर न्याय नहीं आएगा, ऐसा विचार वे ना रखें। अगर यहूदा और इज़राइल के अंदर भी मूर्ति पूजा और अगर गलत प्रकार के रास्तों को वे अपनाते हैं तो परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। जो देश यहोवा को अपना परमेश्वर मानता है उसे परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को पवित्र रखे और परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य ना करे, वरन परमेश्वर की महिमा और स्तुति करे, परमेश्वर को आदर और मान दे। हम देखते हैं कि आमोस वो पहले भविष्यवक्ता है जिन्होंने अपने पुस्तक के अंदर यहोवा का दिन करके ऐसा शब्द उपयोग किया। और इज़राइलियों के लिए यहोवा का दिन यानी कि जिस दिन परमेश्वर अपने और इज़राइल के विरुद्ध में जितने दुश्मन हैं उनके ऊपर विजय दिलाएंगे, उस दिन की ओर बड़े आशा के साथ इज़राइल रहता था। लेकिन हम देखते हैं कि भविष्यवाणी के पुस्तक के अंदर आमोस और अन्य जितने भविष्यवक्ता हैं वो इज़राइल को परमेश्वर का दुश्मन बताते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि यहोवा का जो दिन है वो असल में इज़राइल के लिए क़यामत का दिन है। इसका कारण ये है कि जो अन्याय इज़राइल ने, जो निर्दोष है, जो गरीब है और जो स्त्रियों के विरुद्ध में किए, उसके ऊपर वो परमेश्वर का न्याय का दिन, क़यामत का दिन आने जा रहा है। अन्य किसी भी पुस्तक के अंदर अगर हम देखें उससे ज़्यादा आमोस के पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि आमोस इज़राइल के लोगों को उन्हें जो बुरे व्यवहार लोगों के साथ किया है उनके विषय में जो उन्हें जवाबदार उन्हें वो बताता है, उनकी गलतियों को वो प्रकट करके बताते हैं। हम जो और भी बातों को आमोस के पुस्तक के अंदर देखते हैं वो बार बार बताते हैं कि कैसे लोग जो है वो परमेश्वर के न्याय करने के तरीके के बारे में समझ नहीं पाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें वे बेच डालते थे सामान वस्तुओं के लिए, और जो बेसहारे हैं उनका फ़ायदा इज़राइल उठाता था, और जो गरीब हैं उनके ऊपर काफ़ी दबाव डालते थे, और जो पुरुष थे वो स्त्रियों के साथ में बुरे व्यवहार, उनके साथ में व्यभिचार करने, इन सब बातों को हम देखते हैं। उसके बारे में कुछ कुछ विवरण जो है आमोस के पुस्तक के कुछ कुछ अध्याय और वचनों और कलमों के अंदर हम देखते हैं, जैसे कि आमोस उसके 2 अध्याय 6 से 8 कलम में, 3 अध्याय उसके 10 कलम में, 4 अध्याय उसके पहले कलम में, 5वें अध्याय उसके 11 और 12वां कलम में, और 8वें अध्याय उसके 4 से 6 कलम में। और हम देखते हैं कि आमोस जो है लोगों को
वे एक तरह से डांटते हैं, क्योंकि इज़राइल के लोग जो है भौतिक रीति से इतने अनुग्रह को पा चुके थे और वो उसमें एक तरह से एक नशे में पड़े हुए थे और उनके अंदर केवल भौतिक बातें और पैसों के पीछे दौड़ना, उसके पीछे व्यस्त रहना, इन सब चीज़ों के बारे में वो लगे हुए थे। पूरा उनका ध्यान इन्हीं बातों के ऊपर था और वो इंसान और जान की कदर करना छोड़ चुके थे और वो जो गरीब थे उनके ऊपर बुरा व्यवहार करते थे। दूसरे लोगों के बारे में वो ख्याल नहीं रखते थे, ध्यान नहीं रखते थे। इन सब बातों के बारे में आमोस उनके लाइफस्टाइल, उनके जीने के तरीके के बारे में डांटते हैं। इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो आप अपने बाइबल भी अपने साथ में रखें और जैसे जैसे हम वचनों को पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आप भी अपने बाइबल के अंदर इसे मार्क कर सकते हैं। जो ज़रूरत पॉइंट्स है आप उसको लिख सकते हैं। आइए हम देखें कि आमोस का पुस्तक कैसे तैयार किया गया, उसका जो बुनियादी ढांचा है और ये पूरा पुस्तक जो 9 अध्याय का है उसे किस प्रकार तैयार किया गया है। आमोस के पुस्तक के बुनियादी ढांचा को अगर हम देखें तो इसको हम 5 विभागों में बांट सकते हैं। इसके पहले अध्याय के शुरुआती 2 कलम वो प्रस्तावना है, जिसके अंदर आमोस अपने बारे में परिचय देते हैं और उन्हें जो दर्शन प्रभु ने दिया है उसके बारे में शुरुआती कुछ बातों को वो लिखते हैं। इसके बाद इसके पहले अध्याय के 3 कलम से लेकर दूसरे अध्याय उसके 16वें कलम में अगर हम देखें तो ये दूसरा भाग है, जिसके अंदर परमेश्वर ने जो है राष्ट्रों के खिलाफ भविष्यवाणी की है और ये 8 राष्ट्रों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। दमिश्क के बारे में, गाज़ा के बारे में, सोर के बारे में, एदोन के बारे में, अमोन के बारे में, मोआब के बारे में और जो परमेश्वर के लोग थे यहूदा और इज़राइल के बारे में भी जो भविष्यवाणी उनके खिलाफ की गई वहाँ पर हम देखते हैं। आमोस का तीसरा भाग है 3 अध्याय से 6 अध्याय तक, जिसके अंदर परमेश्वर जो है इज़राइल के राष्ट्र के खिलाफ में उपदेश देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा पुस्तक जो है इज़राइल के राष्ट्र के विरोध में जो भविष्यवाणियाँ हैं उसके बारे में है। तो इसके अंदर ये जो तीसरा भाग है, इस उपदेश के अंदर हम 2 भाग देखते हैं, 2 प्रकार के उपदेश। एक है ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, और ऐसा जो संदेश है वो 3 अध्यायों में उनके शुरुआती भाग में दिया गया है। 3 अध्याय उसके पहले कलम में, 4थे अध्याय उसके पहले कलम में और 5वें अध्याय उसके पहले कलम में। तो ये 3 उपदेश के परमेश्वर इज़राइल के विषय में क्या कहते हैं और 2 उपदेश और जिनका शुरुआती भाग ऐसा कहता है हाय तुम पर, और ये 5वें अध्याय उसके 18वें कलम में दिया गया है, वहाँ से आगे तक, और 6ठे अध्याय उसके पहले कलम में ये दूसरा संदेश है। तो ये जो तीसरा भाग है इसके अंदर 5 उपदेश है और इनके 2 प्रकार के संदेशों को हम इसके अंदर देखते हैं। इसके बाद हम इसके चौथे भाग को अगर देखें तो अध्याय 7 से लेके अध्याय 9 तक उसके 10वें कलम तक हम देखते हैं इसका चौथा भाग है। और इन अध्याय के भागों के अंदर परमेश्वर आमोस को कुछ दर्शन देते हैं। हम देखते हैं कि 5 ऐसे दर्शन हैं। पहले है टिड्डियों का दर्शन, उसके बाद आग का दर्शन, उसके बाद साहुल का दर्शन, फलों से भरी टोकरी का दर्शन और प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा, ऐसा दर्शन इन अध्यायों के अंदर हम देखते हैं। हम आगे अगर 5वें भाग में देखें तो ये सिर्फ 9वें अध्याय के आखिरी भागों के बारे में, जहाँ 11वें कलम से 15वें कलम के अंदर जो बातें लिखी गई है वो 5वां भाग है। और आमोस के पुस्तक में ये एक छोटा सा भाग है जहाँ के अंदर आशा के प्रतिज्ञाएं किए गए हैं कि भविष्य कैसा होने जा रहा है। और उसके अंदर हम मुख्य 2 भविष्यवाणियों को देखते हैं। एक तो दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को जो परमेश्वर फिर से उठाएगा, उसके बारे में प्रतिज्ञा दी गई है, और इज़राइलियों को उन्हीं के भूमि में परमेश्वर वापस बोएगा, ऐसी हम एक भविष्यवाणी को वहाँ पर देखते हैं। इस बुनियादी ढांचा को देखने के बाद आइए हम अब इस पूरे पुस्तक के ऊपर मनन करें।
हम अध्याय के अंदर से जाएंगे और एक एक कलमों के भागों को हम देखेंगे। वचन स्क्रीन पर भी आपको दिखाया जाएगा, आपके बाइबल के अंदर भी आप देखते जाए, हम देखते जाए कि ये संदेश कैसा लिखा गया है और उससे हम सीखते जाएंगे। तो सबसे पहला भाग, जैसा हमने बुनियादी ढांचा के अंदर देखा कि प्रस्तावना इसके पहले अध्याय से शुरू होता है। इसके पहले कलम में आमोस जो है अपना परिचय वहाँ पर देते हैं कि आमोस जो है तकोई के भेड़ बकरियों को चलाने वालों में से थे और परमेश्वर का वचन आमोस तक पहुँचा और यहाँ पर यहूदा के राजा उजिया के समय में हुआ है उसके बारे में लिखा गया है। और इज़राइल के जो राजा यरोबोआम के दिनों में, और ये उस राजा के समय में इज़राइल के विषय में जो दर्शन दिया गया है उसके बारे में एक कलम कहता है। इस कलम के अंदर हम एक और एक बात देखते हैं कि उस समय में कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक या बुईडोल या भूकंप हुआ था, जिसके बारे में आमोस विवरण देते हैं कि उन समयों को पहचानने के लिए वो भूकंप जो हुआ था उस समय के बारे में, उन समयों से 2 साल पहले की ये भविष्यवाणियाँ हैं। और उसके दूसरे कलम के अंदर आमोस जो है वो अब अपनी भविष्यवाणियों को शुरू करते हैं कि ये परिचय वो देते हैं। अब हम आमोस के पुस्तक के दूसरे भाग में, जैसा हमने बुनियादी ढांचे के अंदर देखा कि राष्ट्रों के खिलाफ भविष्यवाणी, और अब हम जो देख रहे हैं भाग पहले अध्याय के 3 कलम से दूसरे अध्याय के 16वें कलम तक, ये जितने भी अन्य जाति के राष्ट्र हैं उनके ऊपर जो भविष्यवाणियाँ की गई है उनको हम देखते हैं। और इन सब के ऊपर जो न्याय परमेश्वर दे रहे हैं वो ऐसा है कि इनके ऊपर परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं आग लगाऊंगा, ऐसी भविष्यवाणी परमेश्वर देते हैं। और इन राष्ट्रों के खिलाफ भविष्यवाणियाँ तो दी जा रही है और इनके साथ में यहूदा और इज़राइल के राष्ट्रों के लिए भी भविष्यवाणियाँ की गई। तो आइए हम देखें इसके 3 कलम से। अगर हम देखें तो आराम या दमिश्क को जो न्याय, जो जजमेंट परमेश्वर ने दिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये पहले अन्य जाति का राष्ट्र है जिसके ऊपर भविष्यवाणी दी गई है। और क्यों यह भविष्यवाणी विरोध में दी गई है इसका कारण 3 कलम में दिया गया है, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रोन डाला है। जो भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है, इन सारे राष्ट्रों ने जो है परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में गलत कार्य किए और इसीलिए परमेश्वर का न्याय इन राष्ट्रों के ऊपर आया है। अगला जो राष्ट्र हम देखते हैं इसके 6 कलम में फलिस्तिया के राष्ट्र के बारे में या गाज़ा के बारे में जो न्याय है उसके बारे में बताया गया है। और इसका कारण ये वचन ऐसा कहता है क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बना कर ले गए। वे सब लोगों को, जो इज़राइल है उसके बारे में कहा गया, वे सब लोगों को बंदी बना कर ले गए और उन्हें एदोम के देश में कर दे। इस प्रकार दूसरे एक देश में पहुंचा देने के लिए ये काम गाज़ा के राष्ट्र ने किया, इसीलिए अब इनके ऊपर भी न्याय है। और फिर हम देखते हैं कि तीसरा जो राष्ट्र है उसके 9वें कलम में सोर का न्याय, और इसका कारण ये दिया गया कि इस राष्ट्र के ऊपर जो न्याय है, ये वचन ऐसा कहता है कि क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। तो इस वचन के अंदर परमेश्वर कहते हैं कि भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। अगर हम देखेंगे तो सोर के जो राजा हिराम थे दाऊद के समय में, पहले शमूएल का पुस्तक उसके 5वें अध्याय 11वें कलम के अंदर, और सुलेमान के समय में पहला राजाओं का पुस्तक उसके 5वें अध्याय और पहले कलम में, और 9वें अध्याय उसके 11 से 14 कलम में। तो सोर के राजा और जो इज़राइल के राजा दाऊद और सुलेमान थे उनके बीच में अच्छे संबंध थे, परंतु ये जो समय है ये राज्य सोर जो है वो भूल गया और बुरा व्यवहार इज़राइल के साथ में किया और उसके वजह से परमेश्वर उनके ऊपर न्याय करता है। इसके आगे अगर हम देखें तो 11वें कलम में हम एदोम के न्याय के बारे में पढ़ते हैं
और एदोम के राष्ट्र के ऊपर भी न्याय किया गया है, क्योंकि इसका कारण बताया गया 11वें कलम के अंदर, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। एदोम जो है, हम देखते हैं कि इज़राइल यानी याकूब का जो भाई एसाव है, एसाव के जाति का नाम एदोम है। और अगर हम एसाव के बारे में पढ़कर देखें तो उत्पत्ति के पुस्तक उसके 27वें अध्याय में 41वें कलम में वचन ऐसा कहता है कि एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। सो उसने सोचा कि मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। तो ऐसी मनसा एसाव की थी याकूब के विरोध में या इज़राइल के विरोध में। और इसके सिवा भी एदोम के राष्ट्र ने इज़राइल के साथ में बुरा व्यवहार किया और उसका भी न्याय परमेश्वर करते हैं। तो ये वचन के अंदर हम देखते हैं 11वें कलम के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि अमोन के राष्ट्र के ऊपर का जो न्याय है, और इसका कारण 13वें कलम के अंदर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। और अमोन ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। और हम पढ़ते हैं, जैसे वचन कहता है कि इस प्रकार इतना बुरा व्यवहार किया कि परमेश्वर का न्याय इनके ऊपर आया है, यानी परमेश्वर इनके ऊपर आग बरसाने जा रहे हैं। अब हम जब इसके दूसरे अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणियाँ की गई है राष्ट्रों के खिलाफ में, उसमें अब यहूदा और इज़राइल के ऊपर भी भविष्यवाणी को हम देखेंगे। लेकिन इसके दूसरे अध्याय के पहले कलम के अंदर हम मोआब के बारे में देखते हैं कि मोआब के राष्ट्रों का भी न्याय किया गया, और इसका कारण पहले कलम में दिया गया है, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। तो एदोम के राजा के साथ जो व्यवहार किया, उस वजह से मोआब के ऊपर भी न्याय आया है। अब हम देखते हैं इसके चौथे कलम से कि यहूदा के ऊपर कैसा परमेश्वर ने न्याय किया है। तो अब हम जो वचन के भागों को पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो भविष्यवाणियाँ दी गई है यहूदा और इज़राइल के ऊपर की भविष्यवाणियाँ हैं, और जो न्याय यहूदा के ऊपर आने जा रहा है चौथे कलम में दिया गया है। तो क्यों परमेश्वर यहूदा का न्याय करना चाहते हैं? वचन ऐसा कहता है कि इधर 4 कारण दिए गए हैं इस चौथे कलम के अंदर, कि क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है कि और मेरी विधियों को नहीं माना। और तीसरा कारण है कि अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे। तो ये तीसरा कारण है कि झूठे देवताओं के पीछे वे चलते थे जैसे उनके पुरखा चलते थे। और चौथा कारण दिया गया है कि वे भी भटक गए हैं, कि यहूदा का राष्ट्र भी भटक गया है। और फिर यहाँ से आगे हम देखते हैं कि इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का न्याय, यानी छठे कलम से हम इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम इन वचनों को देखें, इसके छठे कलम से 16वें कलम के अंदर परमेश्वर इनके न्याय के बारे में कहते हैं। परमेश्वर इनके कुछ 10 पापों के बारे में प्रकट करते हैं। तो इज़राइल का राष्ट्र कैसा था? छठे कलम से अगर हम 6 और 7 के शुरुआती भागों में देखें तो इज़राइल का राष्ट्र ऐसा था जो गरीबों का निर्दयता से या बिना दया किए उत्पीड़न करता था। तो हम अगर देखें इसके छठे कलम में दिया गया, इनका पहला पाप ये था क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए बेच डाला। और दूसरा पाप इनका यहीं छठे कलम में दिया गया, दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला। और इसका तीसरा जो पाप है हम देखते हैं इसके 7वें कलम में दिया गया है, कंगालों के सिर पर धूल का भी लालच करते। तो ये जो पहले 3 पाप है वो गरीबों के ऊपर जो निर्दयता दिखाई गई है उसके बारे में बताते हैं। अब हम देखें चौथा पाप जो बाइबल कहता है 7वें कलम के अंदर ही, कि अब जो आगे के हम पापों को पढ़ने जा रहे हैं वो
इनका धार्मिक जीवन या रिलीजियस लाइफ या इनका धर्म के प्रति जीवन कैसा था। एक बेलगाम जीवन, एक बेलगाम जो धर्म को दूषित करने, अपवित्र करने, तोड़ने मरोड़ने का काम जो करते थे, हम इन वचनों के अंदर देखते। तो 7वें कलम के अंदर ये चौथा पाप जो इनका है वो है कि नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं। और 5वां पाप के बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं। और इन कार्यों के कारण क्या हो रहा है कि जिससे परमेश्वर का पवित्र नाम अपवित्र ठहराया गया। और 8वें कलम के अंदर हम देखते हैं कि जो छठे पाप के बारे में बताया गया है कि हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं। ये जो वचन है ये कहना ये चाहता है कि हर एक वेदी, इसका मतलब इनके पास कई सारे वेदी थे जिनके ऊपर अन्य देवी देवता की आराधनाएं वे करते थे, जबकि परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दिया कि एक वेदी एक ही जगह पर रखना है और परमेश्वर की आराधना करना है। परंतु हर एक वेदी का वचन इस प्रकार हमें कहता है कि बहुत सारे वेदियां उन्होंने बांधी रखी हुई थी। और बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं, इसका मतलब कि जो गरीब या जो लोग अपने वस्त्रों को गिरवी रखते थे, व्यवस्था ऐसा कहता है कि सूरज के डूबने के पहले अगर तुम्हें मालूम है किसी व्यक्ति ने अपने वस्त्र को गिरवी दिया है पर उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो सूरज के डूबने से पहले उसके पास वापस दे देना चाहिए। परंतु ये वचन ऐसा कहता है कि वे लोग ये वस्त्रों को भी वापस नहीं करते थे और उसी पर सोते थे। इसका मतलब कि गरीबों के साथ बुरे तरीके से व्यवहार करना और जो उन व्यवस्था दिए गए हैं उसका वो मान नहीं रखते थे। और फिर हम देखते हैं 7वां पाप जो है कि दंड के रुपयों से मोल लिया हुआ दाक मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। तो दाक मधु को अपने देवता के घर में पी लेना, इसके बारे में ये 7वां पाप बताता है। अब हम देखते हैं उनके 8वें पाप के बारे में 12वें कलम के अंदर कि इजरायली लोगों की परिस्थिति कैसी थी। मतलब उनका जीवन ऐसा था कि वो परमेश्वर के विरोध में ही थे। तो इसके 12वें कलम के अंदर अगर हम देखें कि परमेश्वर उन्हें 11वें कलम के अंदर इस प्रकार समझाते कि तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया। परमेश्वर ने उन इजराइलियों के पुत्रों को नबी बनने के लिए, नाजरी बनने के लिए उन्हें तैयार किया। परंतु इजराइल क्या कर रहे थे कि 12वें कलम में लिखा गया है, तुमने नाजरियों को दाक मधु पिलाया। ये इनका 8वां पाप है कि नाजरियों को दाक मधु नहीं पीना चाहिए, परंतु उनको वो दाक मधु पिलाकर उन्हें भी पाप में रखते थे। और 12वें कलम के अंदर ये 9वां पाप हम देखते हैं कि नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी न करे। इजरायली लोग नबियों से कहते थे कि भविष्यवाणी न करे, यानी एक विरोध इनके अंदर था परमेश्वर के व्यवस्था और वचनों के खिलाफ। और इसके 13वें कलम के अंदर हम देखते हैं कि ये 10वां पाप जो यहाँ पर दिया गया है, असल में ये परमेश्वर के ऊपर बोझ बनते जा रहे थे। अलग अलग ट्रांसलेशन में ये वचन अलग तरीके से लिखा गया है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कहा गया, जैसे पुलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है, वैसे परमेश्वर को दबाया है इन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपने आप को एक बोझ के तरह। और परमेश्वर इनको सह रहा है इतने समय से, लेकिन जैसे परमेश्वर उनसे कहना चाहते हैं कि अब परमेश्वर इनका बोझ नहीं उठेगा, अब उन्हें सहन नहीं करेगा। हम आगे वचनों में अगर देखते हैं तो 14वें कलम के अंदर जो इनका ये सिस्टम है, इनका ये अत्याचारी व्यवस्था जो इन्होंने इज़राइल में बांध के रखा है, परमेश्वर उसे नाश करेंगे। तो इसीलिए इसके 14वें 15वें और 16वें कलम के अंदर परमेश्वर कुछ न्याय की बातों को कहते हैं कि अब क्या होने जा रहा है तुम्हारे साथ में। तो वो कहते हैं कि वेग दौड़ने वालों को भाग जाने का स्थान न मिलेगा, सामर्थ्य को सामर्थ्य कुछ काम न देगा, न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा, धनुषधारी खड़ा न रह सकेगा, फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा, सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा, शूरवीरों में जो अधिक धीर हो वो भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। तो ये जो अध्याय हम देख रहे हैं पहले 2 अध्यायों के अंदर कि अलग अलग राष्ट्रों ने किस कारण से न्याय को पाया
और कि कैसे यहूदा और इज़राइल के ऊपर भी परमेश्वर ने न्याय किया है। तो इसके कारणों को हमने देखा और हमें इन बातों से सीखने मिलता है कि कैसे इन समयों में भी मानव जाति भी कई बार और ऐसे ही पापों में फंसा हुआ है, ऐसे ही कार्यों को कर रहा है और परमेश्वर का न्याय आने जा रहा है। हम देखें भाई और बहनों के, जैसे हम आमोस के पुस्तक को पढ़ रहे हैं, हम अपने जीवनों को जांच कर देखें कि हमारे जीवन के अंदर अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो ये पुस्तक, ये वीडियो इस समय में आपके लिए प्रेरणा बने कि आप अपने जीवनों को जांचें, परमेश्वर के सामने उसे खोल दें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप पर दया करे और अपने जीवन को जांचने के लिए अवसर दे। हो सकता है पवित्र आत्मा की इच्छा है इस समय में जब हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इन बातों को समझकर हम अपने जीवन को बदल दें, सुधार दें। जो इज़राइली लोग सामाजिक रीति से और धर्म के रिलीजियस जो रीति रिवाज है उनके बारे में जैसा ये बुरा कार्य कर रहे थे, उनके बारे में परमेश्वर उन्हें चेतावनी देते हैं और सुधरने के लिए कहते हैं। आइए हम आगे बढ़े और आगे के पुस्तक के भागों को देखें। इसके तीसरे अध्याय की ओर अब हम आते हैं कि परमेश्वर और इज़राइल के पूरे घराने के साथ जो विवाद है, इस तीसरे अध्याय के पहले कलम से हम देखते हैं। तो अब हम जो भाग पढ़ रहे हैं, इज़राइल के राष्ट्र के खिलाफ जो उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशों को हम देखने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहला उपदेश देख रहे हैं उसके तीसरे अध्याय पहले कलम से कि ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है। तो इस तीसरे अध्याय के शुरुआती जो 2 कलम हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर सज़ा की घोषणा करते हैं और ये जो अध्याय है जैसे कह रहा है कि सुनने के लिए और जवाब देने के लिए परमेश्वर कहते हैं। तो हम इसके तीसरे कलम से देखते हैं और परमेश्वर इसके अंदर कुछ उदाहरण देते हैं और 7 ऐसे उदाहरण हैं जिसके अंदर परमेश्वर इस बात को समझाते हैं कि परमेश्वर और उनके सेवक के बीच में कैसा संबंध है। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? तो एक घटना बताई गई और उसके संबंधित एक सवाल पूछा गया, यानी ये नहीं हो सकता है, ऐसा एक प्रश्न रखा गया है। तो जैसा परमेश्वर और उनके सेवक के बीच का संबंध है, वैसे कई उदाहरणों को समझाने के लिए परमेश्वर इन वचनों से बातचीत करते हैं। अगर आप देखोगे इसके चौथे कलम में, क्या सी बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? तो सी बिना अहेर पाए और गरजना करना ये नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, इस प्रकार ये वचन बताता है। और फिर देखिए चौथे कलम में आगे, क्या जवान सी बिना कुछ पकड़े अपनी मांद से गुराएगा? तो कुछ पकड़ेगा तो ही वो गुराएगा। ये जो दोनों घटना है एक दूसरे से संबंधित है। और एक उदाहरण देखते हैं आगे 5वें कलम के अंदर, क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? तो ये संभव नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि 5वें कलम में, क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। फिर देखिए 6ठे कलम के अंदर, क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? तो कहीं पर किसी नगर के अंदर अगर नरसिंगा फूंका गया है तो लोग तो ज़रूर डरेंगे। और आगे एक उदाहरण दिया है, क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसका मतलब अगर कोई विपत्ति किसी नगर में पड़ा है तो परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है, इस वजह से विपत्ति आई है। कोई नगर की सुरक्षा उसके अधिकारियों या नेताओं या सैन्य बल की बुद्धि या ताकत से आधारित नहीं है, परंतु परमेश्वर ने सुरक्षा दिया है, इसीलिए वो नगर सुरक्षित है। तो परमेश्वर इन सब सवालों से और उदाहरणों से क्या प्रकट करना चाहते हैं? तो इसके 7वें कलम में दिया गया है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेंगे। ये बहुत ही एक खास वचन है कि कुछ भी करने से पहले परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को मर्म प्रकट करते हैं। ये परमेश्वर का तरीका है। और दूसरी एक बात हम 8वें कलम के अंदर देखते हैं कि अगर
परमेश्वर ने कुछ कहा है तो ज़रूर उसकी भविष्यवाणी होगी। 8वें कलम में लिखा गया, सी गरजा कौन न डरेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सी के गरजने पर कोई न डरे? नहीं, ऐसा नहीं, संभव नहीं। वो गर्जना इतनी खतरनाक है। इसी प्रकार परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा। परमेश्वर ने अगर अपना शब्द भेजा है स्वर्ग में से तो ज़रूर उसकी भविष्यवाणी होगी। तो ये संबंध परमेश्वर बताना चाहते हैं इज़राइल को कि जो भविष्यवाणियाँ की जा रही है वो व्यर्थ नहीं है, और परमेश्वर और उनके दास के बीच का संबंध कैसा है। तो ये दोनों कलम 7वें और 8वें कलम में बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर उदाहरण के द्वारा इन बातों को प्रकट करते हैं। फिर परमेश्वर इनके ऊपर क्या न्याय देना चाहते हैं। तो इस तीसरे अध्याय के 11वें कलम से 15वें कलम के अंदर हम देखते हैं कि इज़राइल का जो राज्य है वो असरिया या अशूर के हाथ में बंधुआई में जाने वाला है। और इसे बताने के लिए हम इसके 14वें कलम के अंदर देखते हैं कि बेथेल में मूर्ति की वेदी को नष्ट कर दिया जाएगा। 15वें कलम में देखते हैं कि मैं जाड़े के भवन को और धूप काल के भवन दोनों को गिराऊंगा। 15वें कलम में फिर से देखते हैं हाथी दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे। और चौथी बात हम देखते हैं बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे। तो ये 4 बड़े जो न्याय है इज़राइल के ऊपर आने जा रहा है। अब हम इसके चौथे अध्याय की ओर आते हैं कि इज़राइल के राष्ट्र के खिलाफ जो उपदेश है उसके दूसरे उपदेश की ओर हम लोग आ रहे हैं। तो ये दूसरा उपदेश भी ऐसा ही शुरू होता है, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है। तो अब क्या वचन परमेश्वर देते हैं, इसके पहले कलम से अगर हम देखें तो जो प्रभावयुक्त व्यक्ति लोग हैं इज़राइल के सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो रईस लोग हैं, उनके ऊपर परमेश्वर कैसा न्याय करने जा रहा है। क्योंकि ये लोग कैसे हैं कि पश्चातापहीन लोग हैं, जो लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का स्वभाव रखने वाले लोग हैं। तो इसके पहले कलम से हम देखते हैं यहाँ इज़राइल के को सामरिया के पहाड़ों पर बाशान की गायों के रूप में जाना जा रहा है। एक दृश्य दिखाया गया है और उनको उसके साथ तुलना की गई है। और इस पहले कलम के अंदर इज़राइल के 3 पाप, यानी ये जो समाज के लोग हैं इनके 3 पापों के बारे में बताया गया है। क्या क्या करते हैं कि कंगालों पर अंधेर करते हैं, दरिद्रों को कुचलना और मत वालापन, ड्रंकननेस इनके जीवन के अंदर है। ऐसे एक समाज के ऊपर क्या होने जा रहा है उसके दूसरे अध्याय कलम के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे दिन आने वाले हैं, तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछलियों की बंसियों से खींच ली जाएंगी। इस प्रकार इन लोगों के साथ व्यवहार किया जाएगा। तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकले जाओगे। इसका मतलब कि जो दीवारें हैं उनके अंदर, जो शहर के दीवारें उनके अंदर छेद की जाएगी और दुश्मन ये सारा छेद करेगा और उसके अंदर से लोगों को इसी प्रकार से निकल कर आना होगा। तो ये बताता है कि इज़राइल के इन रईसों ने जो पाप किया उनके ऊपर कैसा न्याय आने जा रहा है। और फिर हम इसके चौथे और 5वें कलम के अंदर देखते हैं कि कैसा विकृत जीवन, धार्मिक जीवन की विकृति के बारे में, कि रिलीजियस लाइफ, इनका जो धार्मिक जीवन था वो कैसा बिगड़ चुका था, भ्रष्ट हो चुका था, हम देखते हैं। और बेथेल के अंदर जो पाखंड ये करते थे, इसके चौथे और 5वें कलम के अंदर दिया गया है। इसके आगे हम देखते हैं कि 6ठे कलम से 11वें कलम के अंदर परमेश्वर इज़राइल से ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने भूतकाल में कई ऐसी विपत्तियाँ इनके बीच में भेजी, परंतु इज़राइल में सुधार नहीं आया। परमेश्वर के 5 न्याय कार्यों ने इज़राइल को नहीं तोड़ा बल्कि उसे कठोर किया। तो परमेश्वर ने 5 बार ऐसे कार्य किए जिससे कि इज़राइल सोचे और सुधार करे, तो भी वो फिर कर न आए परमेश्वर के पास में। तो इसके 6ठे कलम में हम देखते हैं वचन ऐसा कहता है, ये पहला न्याय परमेश्वर ने जो भेजा था वो था कि अकाल भेजा, फिर भी वो फिर कर ना आए। जो दूसरा न्याय है हम 7वें कलम में देखते हैं
कि जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की, एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत में जिसमें न बरसा वो सूख गया। और 8वें कलम में हम देखते हैं 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए परंतु तृप्त ना हुए। तो ये सारी विपत्ति होने के बावजूद भी 8वें कलम में ऐसा लिखा गया है, फिर भी वे फिर कर नहीं आए। और ये तीसरी बार परमेश्वर ने न्याय किया। 9वें कलम में हम देखते हैं कि मैंने तुमको लहू और गेरुई से मारा है, जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए तब टिड्डियां उन्हें खा गई। यानी इनके मध्य में फंगस और जो वृक्ष और दाख इन्होंने लगाई थी वे भी बिगड़ गई। परंतु फिर भी इज़राइल फिर कर परमेश्वर के पास नहीं आया। और ये चौथा न्याय हम देखते हैं 10वें कलम के अंदर, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, तुम्हारे घोड़ों को छीनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई। ये न्याय के बावजूद भी इज़राइल नहीं फिर कर आया। और हम 5वें न्याय की ओर देखते हैं 11वें कलम के अंदर, मैंने तुम में से कहीं एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था और तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे। और इसके बावजूद भी परमेश्वर ऐसे कहते हैं कि इस न्याय के बावजूद भी वो फिर कर न आए। तो इसके अगले 2 कलम के अंदर 12वें कलम और 13वें कलम के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बात उनसे कहते हैं कि परमेश्वर ने ये निष्कर्ष निकाला कि अब केवल एक ही चीज़ इज़राइल के लिए रह गया है कि उन्हें एक राष्ट्र के रूप में नष्ट कर कर अन्य जातियों में बिखेर दे। और इस एक निर्णय को लेते हुए परमेश्वर उन्हें इस 12वें कलम के अंदर आज्ञा देते कि तैयार हो जाओ कि तुम अपने परमेश्वर का सामना कर सको, उसे मिल सको, उसके लिए तैयारी करने के लिए कहते हैं। अब 13वें कलम के अंदर परमेश्वर अपनी पहचान देते हैं। वो अपने 5 कामों के बारे में प्रकट करते हैं कि पहाड़ों का बनाने वाला, पवन को सिरजने वाला, मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला, बोर को अंधकार करने वाला, पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। तो परमेश्वर इस बात के द्वारा कहते हैं कि इस सारे कार्यों को, जो महान कार्यों को परमेश्वर कह रहे हैं, अपनी पहचान देते हुए कहते हैं कि इज़राइल न्याय के लिए अब तैयार हो जाए, क्योंकि सारा अधिकार, सामर्थ परमेश्वर के पास है। अब हम इसके 5वें अध्याय की ओर आते हैं, जिसके अंदर विलाप और न्याय की और भी बातें और चेतावनी, उपदेश दिए गए हैं। और ये 5वां अध्याय भी इज़राइल के राष्ट्र के खिलाफ जो उपदेश दिया गया है उसके बारे में तीसरा उपदेश यहाँ पर दिया गया है। और ये तीसरा उपदेश भी ये वचन सुनो जो परमेश्वर ने तुम्हारे विषय में कहा है, ऐसे एक उपदेश के बारे में है। तो ये 5वां अध्याय जो है कि अन्यायी लोग जो है उनके ऊपर कैसा न्याय आने जा रहा है उसके बारे में कहता है। तो अगर हम देखें इसके पहले कलम में वचन ऐसा जैसे कहना चाहता है कि एक शोक गीत इसके अंदर गाया गया है। और इसके तीसरे कलम में अगर हम देखें तो ऐसा न्याय इज़राइल के ऊपर आने जा रहा है कि 90% इज़राइल नाश हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये वचन जैसे भविष्यवाणी कर रहा है कि केवल 10% ही बच जाएगा और जो बड़ा सा भाग है वो या तो नाश में जाएगा या तो बंधुआई में चले जाएगा। तो इसलिए वचन ऐसा कहता है क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहते हैं, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इज़राइल के घराने से 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें से 10 बचे रहेंगे। आगे के वचनों को चौथे कलम से हम देखते हैं कि परमेश्वर जीवन का उपदेश उन्हें देते हैं और न्याय को टालने के लिए, जो न्याय इनके ऊपर आने जा रहा है उनको टालने के लिए परमेश्वर उन्हें 3 सलाह देते हैं। इसके चौथे कलम से 9वें कलम के अंदर ये 3 सलाह जो परमेश्वर दे रहे हैं हम उसको देखेंगे।
और असल में इन 3 सलाह के अंदर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि उनकी खोज करने के लिए। तो देखिए इसके चौथे कलम में सबसे पहली सलाह परमेश्वर देते हैं कि मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। और परमेश्वर उन्हें 5वें कलम में कहते हैं कि बेथेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न बरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेथेल सूना पड़ेगा। ये जो 2 जगह बेथेल और गिलगाल बाइबल के अंदर इनका बहुत बड़ा महत्व है। मतलब है बेथेल यानी परमेश्वर का घर, और गिलगाल के बारे में अगर हम देखें तो यहोशू के समय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पर इन 2 जगहों को इजरायलियों ने ऐसा भ्रष्ट कर दिया था। बेथेल के अंदर ही आमोस भविष्यवक्ता जो है भविष्यवाणियों को कर रहे हैं और राजा का ये एक मुख्य जगह है, परंतु मूर्ति पूजा और बुराइयों से भर गया है। और परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं, उन्हें सलाह देते कि ऐसी जगहों में मत जाओ, क्योंकि वे सब भी बंधुआई में जाएंगे और सूना पड़ जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर की खोज करने के लिए। और दूसरी सलाह 6ठे कलम के अंदर हम देखते हैं, फिर से परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, अन्यथा क्या होने जा रहा है कि नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की न्याय भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेथेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। तो ये वचन ऐसा कहता है कि ये 2 प्रकार के लोगों के ऊपर ऐसा एक न्याय आने जा रहा है, जो न्याय को बिगाड़ने वाले और धर्म को मिट्टी में मिलाने वाले लोग, उनके ऊपर कैसा एक न्याय परमेश्वर करेंगे उसके बारे में कहते हैं। और फिर से परमेश्वर यही सलाह देते हैं कि उनकी खोज करने के लिए। अब इसके 8वें और 9वें कलम के अंदर भी हम ये तीसरी सलाह देखते हैं कि ये वचन तो हमें परिचय दे रहे हैं कि परमेश्वर कौन है और उनके काम कैसे है। और ये तीसरी सलाह है कि वही परमेश्वर को देखने के, ना ही कोई सांसारिक बात, ना कोई देवी देवताओं के पीछे, परंतु जीवते परमेश्वर यहोवा को देखने के लिए इज़राइल को परमेश्वर कहते हैं। तो इसके 8वें कलम में लिखा गया है, जो कपचिया और मृगशीरा को बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है, समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है। 9वें कलम के अंदर वो तुरंत ही बलवंत को विनाश कर देता, गढ़ का भी सत्यानाश करता है। तो परमेश्वर इसके बारे में कहते हैं कि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं, और वो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाना, चलाना, ये सारा कार्य करते हैं। और चाहे कितने भी बलवान इस संसार के अंदर हो, कितने भी गढ़ हो, वो सब कुछ टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इसलिए तीसरी सलाह परमेश्वर देते हैं कि उनकी ओर खोजने के लिए। इसके आगे के कलमों में हम देखते हैं 10 से 13 के वचनों के अंदर कि फिर से इज़राइल के कुछ 8 पाप के बारे में परमेश्वर बताते हैं और उनके न्याय के बारे में प्रभु कहते हैं। तो फिर से हम देखें, जब हम इन कलमों को पढ़ रहे हैं, इनके अंदर से जब इज़राइल के पापों के बारे में देख रहे हैं, ये जांचने का समय है, देखें कि हमारा भी जीवन किस प्रकार है। देखिए इसके 10वें कलम में पहला पाप जो इज़राइल करता था, जो सभा में उल्हाना देता है उससे वे बैर रखते हैं। जो सच्चाई के मार्ग को दिखाता है उनके विरोध में वो लोग बैर रखते हैं। दूसरा जो पाप है, खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तीसरा पाप हम देखते हैं 11वें कलम के अंदर, तुम जो कंगालों को लथड़ा करते। और चौथा पाप, बेट कहकर उससे अन्न हर लेते हो। और 5वां पाप, इसीलिए जो घर तुमने न गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु न पीने पाओगे। तो ये इनका 5वां पाप ऐसा है कि इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े सुंदर पत्थरों से अपने लिए घर बनाए हैं और दाख की बारियां बनाई हैं। ये सब जो इन्होंने लोगों से लूट कर, अन्याय कर कर जो पाया है, और बड़े घमंड के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, ये इनका 5वां पाप है। पर परमेश्वर उन्हें न्याय में कहता है कि उसमें न रहने पाएंगे, न दाख मधु पीने पाएंगे। और 12वें कलम में, तुम धर्मी को सताते, ये 6ठा पाप है। और 7वां पाप, और घूस लेते। और 8वां पाप के फाटक में दरिद्रों
का न्याय बिगाड़ते हो। जो उन समयों में शहर के फाटक होते थे उसके ऊपर हम ऐसा बोल सकते कोर्ट कचहरी वहाँ पर हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर जो कोर्ट कचहरी भी चलती थी, दरिद्रों का न्याय बिगाड़ा जाता था। तो इसलिए 13वें कलम के अंदर परमेश्वर बुद्धिमानों को एक सलाह देते हैं, इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुपका रहे क्योंकि समय बुरा है। बुरा समय इज़राइल के लिए आ रहा है और ऐसे समय में परमेश्वर बुद्धिमान से कहते हैं कि चुप रहना क्योंकि समय बुरा है। और फिर परमेश्वर इसके 14 और 15वें कलम में आगे के वचन को हम देखें तो न्याय को टालने के लिए प्रभु फिर इन्हें 4 सलाह देते हैं। और ये वचन ऐसा कहता है 14वें कलम में कि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। ये सबसे पहली सलाह परमेश्वर देते हैं। तो अगर ये बुराई को नहीं भलाई को ढूंढेंगे तो जीवित रहेंगे, और ये कलम जैसा वायदा देता है और तुम्हारे यहाँ कहना सच ठहरेगा कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। और 15वें कलम के अंदर हम देखते हैं 3 और सलाह परमेश्वर देते हैं कि बुराई से बैर, भलाई से प्रीति रखो, फाटक में न्याय को स्थिर करो। जो कोर्ट कचहरियाँ हैं उनके अंदर सही तरीके से न्याय दो। तो परमेश्वर उन्हें फिर से वायदा देते, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ से बचे हुओं को अनुग्रह करे। ये जो वचन यहाँ पर दिए गए हैं ये एक पुकार है, ये एक सलाह जो परमेश्वर यहाँ पर दे रहे हैं कि इन 4 सलाहों के द्वारा ये दोनों वचन खास है और इसके द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि हमें क्या अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। यहाँ पर प्रिय भाई और बहनों किसी प्रकार की रीति रिवाजों के बारे में नहीं बताया गया कि तुम इसका अर्पण चढ़ाओ या तुम इस प्रकार के मंत्रों को बोलो या तुम इस प्रकार के कोई रीतियों को करो, परंतु हमें कैसे सच्चाई से जीना चाहिए और न्याय की बातें, इनके बारे में ये वचन कहता है। तो ये वो ऐसे कामों को करने के लिए परमेश्वर कहते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे भी समय हो सकते हैं कि हम अपने मन के अंदर बुरे विचार रखते हो, गलत काम करते हो और बाहरी रूप से हम आराधना करते हैं, कलीसिया जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, पर परमेश्वर हमारे रीतियों से प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर हमारा मन सही नहीं है तो हमारी रीतियों का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हमारा मन सही होना जरूरी है। और ये आमोस का पुस्तक इसी के बारे में हमें मुख्य रीति से दर्शाता कि हमें हमारे कामों के विषय में क्या करना चाहिए। हम आगे देखें वचन 16 और 17 के अंदर ये वचन का भाग कहता है कि कैसे समृद्धि जो है वो दुख में बदल जाएगा। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें कि ये वचन जो आप सुन रहे हैं आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभकारक हो सके। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। आमोस के पुस्तक से जो बातों को हमने सीखा है इसके द्वारा हमारे जीवनों को जांच कर और उसे सही अलाइनमेंट में, सही ट्रैक में लाने के लिए हमारे जीवन के ऊपर आप कृपा दिखाए, हमारे चाल चलन में बदलाव आने पाए, ये वचन अनुग्रहित कार्य करने पाए, एक नयापन लेकर आने पाए। जो कुछ हमें सुधारना या बदलना है पवित्र आत्मा आप हमें प्रकट करें, बताए और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। स्वर्गीय पिता की क्या इच्छा है उसे करने के लिए आप हमें सिखाए। हमारे सभी भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, इस पुस्तक के द्वारा इनका आत्मिक जीवन और मजबूत होने पाए और अच्छे स्तर पर पहुंचने पाए। आपने ये प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।